दोस्तों अभी हम दोगड़ा गांव में हैं और अभी हम निकले हैं यहाँ से। मेरे साथ अशोक पांडे गांव यही कहीं है। बहुत सारे लोग हैं, और उसकी साथ में कविता है। हेमंदा है, जहूरदा है, रविंदा है और सब लोग हम निकले हुए हैं यहाँ से। सामने दोगड़ा गांव है, मेरे पीछे दिखाऊँ मैं आपको ये। और ये एक पावर प्लांट है पीछे सोलर का, नीचे यहाँ एक बांध बन रहा है, वो सामने दिखाऊँ मैं आपको। ये पूरा सोलर पैनल का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत सा ये गांव, और बिल्कुल बगल में लगे हुए खेत हैं। पहली बार हम इस रास्ते से निकले हैं और हमने बागेश्वर जाना था तो हमने सोचा यहाँ से निकलते हैं। मैं नीचे आपको नदी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक बांध बनने वाला है, तो हमने सोचा आज नया रास्ता लेते हैं, तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से। और हम अभी बागेश्वर जा रहे हैं और सामने एक बहुत खूबसूरत सा गांव मिला, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शूट कर ले जाए, तो इसलिए मैं उतर गया और मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया जाए, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो जहूरदा है मेरे साथ, मैं पूछूंगा सर कैसा लग रहा है आपको, ये नया गांव देखा है और आज पहली बार इधर से आए हम लोग और यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पहाड़ का यही मजा है कि हर जगह जाकर के जो है एक वो नया पर्दा खुलता है, जैसे नाटक में पर्दा खुलता है, तो हर पहाड़ के पीछे एक नया दृश्य जो है आपको दिखाई देता है। ये पहाड़ की सबसे बड़ी खूबी है और ये प्रकृति का अजब और गजब देन है पहाड़ की। जहाँ भी आप जाइए कुछ नया आपको दिखाई देगा, नहीं तो आप प्लेन्स में जाइए तो लगभग एक सा दिखाई देता है, एक सी बिल्डिंग, एक सा लैंडस्केप। लेकिन यहाँ हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे तो एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, और हर जगह जो है एक नया परिदृश्य आपको दिखाई देगा और बिल्कुल अलग होगा वो। उसका जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल अलग होगा। ये कमाल है पहाड़ का, और बहुत ही खूबसूरती जो है इसकी वो चार चांद लगाती रहती है, नए दृश्य बदलते रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है पहाड़ में। जितना आप घूमेंगे उतना मज़ा आएगा। दोस्तों मेरे साथ हेमंदा भी हैं और एक ऐसी शख्सियत है उत्तराखंड की जिसे सभी जानते हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर नया रास्ता मिला है, क्या अनुभव हो रहा है यहाँ का, आप बताओगे मेरे को सर? मनु, मैं तो इतनी बार बागेश्वर गया हूँ और इस रास्ते कभी आज पहली बार आ रहा हूँ, तो और इतना सुंदर रमणीक स्थल। और ऊर्जा प्रदेश के नाम से कभी संकल्पना की जाती थी। दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये भी एक नया रास्ता खुला है। हमारे आजीविका के संसाधन निरंतर बढ़ रहे हैं। और मनु, जो पीछे डैम बन रहा है, जहाँ पे जब ये बांध बन जाएगा तो इतने सुंदर जो हमारे पहाड़ हैं, यहीं पर एक पानी का स्रोत होगा, पानी का भंडार होगा और ऊपर सेरे होंगे। जो पीछे के साइड अगर हम देख रहे हैं तो इतना चौड़ा सेरा है और यहाँ पर फसल हो रही है। आज शिवरात्रि का दिन है, आप देखिए वहाँ पर शिव मंदिर है, बड़े मीठे मीठे भजन हैं। और जहाँ तक देखिए पर्वतों की उपत्यकाएँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बादलों ने भी अपना एक अलग शक्ल जो है अख्तियार की है। बहुत ही सुंदर। मनु, मैं तो जहूरदा को, राणा जी को और आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आज हमने एक नया रास्ता एक्सप्लोर किया है। थैंक यू मनु। थैंक यू सर। और इस समय हम रानीखेत से बागेश्वर की ओर अग्रसर हैं। रास्ते पे इतना सुंदर रमणीक स्थल पड़ चुका है कि हम स्वतः स्फूर्त होकर गाड़ी से उतर चुके हैं और अपने दर्शकों के लिए इस स्थल के विषय में बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। हालांकि प्रकृति के आगे शब्द कम पड़ गए हैं कि कैसे ये सुंदर इन दृश्यों को हम आपके सामने बखान कर सकें। शब्द कम हो गए हैं, इतना सौंदर्य यहाँ पर है। सामने से ये गगास नदी बह रही है। अशोक पांडे की एक पुस्तक थी, देखता हूँ सपने, उसमें एक कविता थी, ओ गगास। आज उस कविता को भी हम याद कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं सेरे, और हमारे पर्वतों में जो खेत और सेरों का जिक्र आता है, दूर दूर तक फैले हुए ये सेरे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस स्थान का नाम है बासुली सेरा। जब आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो आपको दो पुल दिखाई देते हैं और इन दो पुलों से होता हुआ फिर हमारा गांव का रास्ता प्रारंभ होता है।
फिर प्रारंभ होते हैं सेरे और बासुली सेरा। इन खेतों के बीच में, इन सेरों के बीच में आप देख रहे हैं पतले पतले रास्ते हैं जिनसे होते हुए आज बहुत अच्छी आवाजाही है, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो लोग मंदिरों में जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसा स्थल आज दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दृष्टि डालिए बादलों में भी लगता है कि कोई आज दिव्यता आ गई है। गिरदा की पंक्ति यहाँ पर याद आती है कि ध्यान टूटो छरफुक का जोगी को, आज बभूत जाले पिंगली गे, मुल मुल हंसी हिमालय की चेली, सुकीली हंसी थोलने अनमनी गे। बिल्कुल ये शब्द यहाँ पर साकार प्रतीत होते हैं। और इन शेरों के बीच जो पतले पतले रास्ते हैं, पर्वतीय परंपरागत परिधानों में हमारी माताएं बहनें मंदिरों को जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और मनो कैसा प्रतीत होता है आपको? सर मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरे साथ हैं, ज़हूरदा मेरे साथ है और अन्य साथी भी मेरे साथ हैं। और ऐसा दृश्य, और उसको जब आप बखान कर रहे हैं अपने शब्दों में, तो सर उसका तो कोई सानिध्य नहीं है। और मतलब दिल को छू रहा है ये सब। सामने इतना बड़ा सेरा दिख रहा है और पीछे गगास नदी है नीचे, और पीछे देखिए आप कितना सुंदर सा ये गांव। सर ने आपको बता ही दिया है, मैं क्या बोल सकता हूँ सर के आगे। लेकिन जो भी है बस मज़ा आ गया। तो आगे हम आपको फिर दिखाएंगे, कोई अगर अच्छी जगह मिलेगी तो फिर बात करते हैं आपसे। थैंक यू। और इस समय हम पहुंच चुके हैं लोध। बहुत ही खूबसूरत स्थान है लोध। यहाँ पर भी देखिए सरसों खिली हुई है और दूर तक खेत फैले हुए, और इन्हीं खेतों के बीच, जैसे सुरम्य स्थल के बीच एक बहुत ही अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही अच्छा स्तर का दिखाई दे रहा है। और इसके मालिक हैं श्री गोपाल सिंह रमोला जी। रमोला जी नमस्कार। नमस्कार। कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये 20 साल हो गए पहाड़ी व्यंजन बनाते हुए। पहाड़ी व्यंजन। तो पहले यहाँ पे इतना ही बड़ा आलीशान? नहीं, पहले नहीं था ये, पहले बगल में था ये। अच्छा, ढाबा टाइप का बनाती है, बैठने का, वहाँ पर नहीं था जी। यहाँ ठीक बना दिया। तो कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का एक हमने कहा ये पहाड़ी डिश जो है ये सब बंद कर दिया लोगों ने। ये लुप्त हो गया था पहले जी। जोला है, डुबके हैं, झोली है, झुमर की रोटी है। क्या क्या बनाते हैं आप? तो हम यही बनाते हैं फिर पहाड़ी भट्ट के डुबके और कड़ी, राजमा, गौत और आलू की सब्जी, जीरा आलू। तो लोग आके तारीफ करते होंगे? तारीफ करते हैं। तो चलिए इसी तरह से आपका व्यवसाय फूले फले और हमारे पहाड़ी व्यंजनों को आप ऐसा ही मान देते रहें, मान सम्मान देते रहें। और आज श्री गोपाल सिंह जी के हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं। हमारे बहुत ही नामचीन हस्तियां हैं, आदरणीय ज़हूरदा हैं। ज़हूरदा का नाम उत्तराखंड में कौन नहीं जानता। आप हमारे संस्कृति के एक पुरोधा कहा जाता है, माना जाता है। और ज़हूरदा की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी ये बागेश्वर से ही हैं और पहाड़ी भी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो पहाड़ी खाना भी बहुत पसंद करती हैं। हमारे साथ है आज श्री नवीन बेगाना जी, जिनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। इनके पिताजी किशन बेगाना बहुत अच्छे संगीतकार थे और अब उसी परंपरा को अक्षुण्णता के साथ ये रखना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे युवा शिक्षक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं मनोज कुमार जी। ज़हूरदा के खाई नो पे जरा बताओ था। अरे आलू गुटुक, आलू गुडुक और राजमा और चटनी और डुबुक। वाह, डुबुक की एक से भाभी भटक 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 डुबुक और झोइला छो झोई। झोइले छो। तो ये हमारी भाभी जी की विशेषता है कि बहुत अच्छी कुमाऊनी बोलती हैं। धन्यवाद। हाँ, और सबसे भल के लागनो भाभी खान में सब भल लगनो को, सब बे भल है रो। और ज़हूरदा के सबसे भल के लागनो? यार मुझे सब अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है। और मेरी पत्नी भी बनाती है पहाड़ी खाना खा रही है। अरे वाह, तब तो फिर अब हम वो एक दिन आते हैं नैनीताल में, यही सब कुछ खाते हैं। मनोज आपको क्या अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा? मुझे कड़ी बहुत पसंद आ रही है। कड़ी, ये भांग की चटनी, भांग की चटनी, झोली झोली ना, झोली झोली झोली। और नवीन ये भूटा हुआ क्या है? भूटी हुई मिर्च कैसी लग रही है आपको? तो जवाब नहीं है। और सबसे अच्छा
डुबके हैं, भटके और झोली किस चीज से बनी है? बेसन से ही बनती है। दही मट्ठा मट्ठे की बनी है। वाह भैया, एक और हमारे साथ हैं संजय, हमारे व्रत है उसका। तबला वादक। व्रत है, व्रत। उनका और मेरा व्रत है। ये खाने से वंचित हैं सर। ये हम लोग खाने से वंचित हैं, लौटने के दिन अगर हमको खिला दें। ये है भटके और ये डुबके। झोली है। ये है झोली, ये है भांग की चटनी, वो भाभी क्या है, आलू के गुटके, और ये भात दाल, और ये भुटी हुई मिर्च। तो जहुरदा का तो ससुराल ठहरा है। हाँ जहुरदा, ससुराल की हर चीज मीठी लगती है आपको। हाँ, लेकिन अगर और मिठास के साथ बनाई जाए और बढ़िया करके बनाई जाए, पूरा समय लेकर के बनाई जाए क्या बात, ना, और आग में बनाई जाए बहुत अच्छा। जैसे ये बना है, तो इससे तो क्या बात है। क्या बात। जहुरदा ने ससुराल छांट के ढूंढा भैया, ताकि पहाड़ी खाना मिले इनको। टाइम लिया सर। अभी इतना टाइम लिया। तो बहुत बहुत हम अभी लोध से आगे निकलेंगे, तो अगले वीडियो में हम फिर से आपको अपने पहाड़ के जनजीवन से परिचित कराएंगे। तब तक मैं हेमंत बिष्ट अपने साथी मनु कुमार, नवीन, भाभी जी, मुन्नी बानो जी, जहुरदा और संजय के साथ थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करते हैं। और हम पहुंच चुके हैं लोध। लोध ये सोमेश्वर विधानसभा में स्थित है लोध, जहां पर इलेक्शन की गहमा गहमी के बाद थोड़ा वातावरण शांत है। ये बहुत ही सुंदर यहाँ का आप देख रहे हैं, सेरे हैं, खेत हैं, सरसों है, गेहूं है, बिल्कुल पर्वतीय जो भूभाग का आकर्षण यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हम रुद्राक्ष रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब हैं, और रुद्राक्ष में क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या बन रहा है, इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच हैं हमारे रुद्राक्ष जो रेस्टोरेंट है उनके प्रोपाइटर हैं श्री गोपाल सिंह रमोला जी। रमोला जी, कब से शुरू हुआ है आपका ये रेस्टोरेंट? ये हमारे हो गए सर 20 साल हो गए। पहली कहाँ थी? पहले यही बगल पर थे। अच्छा, पहली बगल। हाँ, वो भाई ने खोल दिया। पहले कहाँ पे? बगल में। हाँ, पहली के वाला यही सब था, डुबका, दाल, कड़ी, अच्छा। राजमा, चने, अच्छा, और जीरा आलू। जीरा आलू। और ये क्या बन रहा है? ये डुबके हैं, भटके। भैया भटा डुबुक कसी बड़ू था आप? ये सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। पहले भिगा दी दाल। हाँ। के दाल हैं? बस वही काले भट में। काले भट, तो उनको उसको पीसा। सिलबट्टे में। तो ये हरा क्यों दिख रहा? न भाई ग्रीन उसका कलर आ जाता है, भट छिलके का ना कलर आ जाता है। जी जी। तो आपने इनका नाम रुद्राक्ष क्यों रखा, रेस्टोरेंट का नाम? भाई ये मेरा मुखिया का नाम रुद्राक्ष से पड़ा, मैंने कहा इसी को। चलो, शिव को भी समर्पित हो गया। मनु, और क्या क्या प्रिपरेशन है, जरा सा भाई यही पूछिए है, आप। कड़ी और ये। हाँ सर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और एक तो सबसे बड़ी बात सर, आग पे ये खाना बन रहा है। हाँ। और इसका अपना एक मजा है, लोहे की कढ़ाई में ये डुबका बन रहा है। देखो आप, मैं दिखाऊं आपको डुबका, और ये यहाँ पर कड़ी है। और गोपाल दा हमारे साथ है, देखिए चावल भी दिखा रहे हैं हम। और दाल भी देखिए यहाँ पे चढ़ी हुई है, राजमा की दाल है। इतना बड़ा एक कुकर है। तो दाजू, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, आप अभी भी, जबकि मिक्सी का ज़माना है, आप सिलबट्टे पे ही इसको क्यों पीसते हैं? ये सिलबट्टे में स्वाद होता है, टेस्ट नहीं आता। स्वाद अच्छा। इसी में आता है। हाँ देखो, वो कट जाता है ना, जो अगर हम मिक्सी में पीसेंगे तो कट जाता है, वो टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम सिलबट्टा रखा है। हाँ देखो दाजू, हाँ दाजू दिखा रहे हैं हमको कि एक सिलबट्टा यहाँ पे रखा हुआ है हमने, और इसी में ये पीसते हैं। ये देखिए, मैं दिखाऊं आपको, ये सिल, इतना बड़ा ये सिल है, ये देखिए। और इसका बट्टा है, देखिए ये इसमें ये पीसा जाता है, तब इसमें का जाके ये स्वाद निकल के आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, बहुत खाना खाया हमने, बहुत मज़ा आया। ठीक है। और बहुत ही बढ़िया जो खाना था, ये बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए, आप पूरा मैं भट्टा भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ये आग में ये पक रहा है खाना, उसका अपना ही मज़ा है। ये तो दोस्तों, अभी हम देखो लोध में है। मैंने आपको मिलवाया था अभी, सर हेमंत सर मेरे साथ थे, और वो ब्लॉगिंग कर रहे थे मेरी जगह, मैं खाना खा रहा था। तो क्या खूबसूरत सा ये मेरे पीछे आप खेत देखो, पूरा सेरा, सरसों खिली हुई है यहाँ, बहुत ही खूबसूरत। मतलब
कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही बढ़िया ही लग रहा है। और मैं लगा पड़ा हूँ, आप ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मज़े ले रहे हैं। खाना खाया है अभी, पहाड़ी खाना कहीं नहीं मिलता ऐसा खाना जैसे यहाँ मिला है, आग में पका हुआ खाना खासकर, तो खूबसूरत है सर, मज़ा आ गया। तो दोस्तों भगवान बागनाथ के दरबार में हम हैं और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे बागनाथ का ये मंदिर है। हम यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत ही यहाँ भजन चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे ही, सामने सर हैं और यहाँ कुछ पट पर लिखा हुआ है मंदिर के बारे में। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो पीछे भजन चल रहे हैं, मेरे माताएँ बहनें भजन में लगे हुए हैं और बहुत ही आनंद का दिन है सर। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि आज शिवरात्रि का दिन, शिव का दिन, और शिव के दिन हम बागनाथ पहुँचे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी आ सकते हैं और फिर मिलते हैं, क्या पता कुछ और मिले हमें। और हम इस समय हैं बागनाथ बाणेश्वर भैरवनाथ देवालय बागेश्वर। नागार्जुन शैली के वर्तमान बागनाथ देवालय चंद्रवंशी राज लक्ष्मी चंद्र द्वारा राजा लक्ष्मी द्वारा इसके अहाते में स्थित आकाश में ये लघु देव गुलिकाएं 8 विकृतियां हैं। समीपस्थ बाणेश्वर मंदिर वास्तुकला रखता है, परंतु भैरवनाथ मंदिर आधुनिक है। लगभग 7वीं सदी ईस्वी से 16वीं सदी ईस्वी तक की अनेक महत्वपूर्ण प्रतिमाएं इन देवालयों में विद्यमान है। इनमें उमा महेश्वर, पार्वती, महिषासुरमर्दिनी एवं कई एक मुखी चतुर्मुखी शिवलिंग, उसके बाद त्रिमुखी शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य तथा सप्त मातृका एवं दशावतार पट आदि की प्रतिमाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं और इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करती है कि 7वीं सदी ईस्वी से कत्यूर काल में इस स्थल में अत्यंत भव्य मंदिर रहा होगा। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष उत्तरायणी का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो हम ऐसे पावन पुनीत स्थल में हैं, तो प्राचीन वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना हमारे सामने है। और आज आकाश में बादल घिरे हैं, धीरे धीरे हमारे सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं। इधर बहुत ही सुंदर हमारे बागेश्वर ने भजन कीर्तन में लगे किए हुए हैं। तो हम बागेश्वर मंदिर से हेमंत, अपने साथी मनु कुमार और नवीन बेगाना संजय के साथ महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर की आपको अनंत असीम शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम बागनाथ के मंदिर में हैं और जैसा आप देख सकते हो सामने ही शिव जी का शिवलिंग है। बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर है। अंदर है भी हम यहाँ पे, हमारे संग पंडित जी हैं और हेमंदा भी मेरे साथ है। हम दोनों यहाँ आए हुए पूजा के लिए, तो मैंने कहा अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो अंदर हम पहुँचे हुए हैं, ये सामने देखिए आप शिवलिंग, बागनाथ के दर्शन करने हम पहुँचे और आपको भी दर्शन कराया जाए, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। आज शिवरात्रि का महापर्व और इस महापर्व पर हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे लिए। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, देखिए लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मनोज मैं आपको बताऊं कि जब कुली बेगार प्रथा अंग्रेजों ने यहाँ पर चलाई थी और उसका भारी विरोध हुआ था कुमाऊं में और गढ़वाल में भी कई स्थलों में, तो अंततः हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुरीति के खिलाफ लड़ाई की, बगावत की, अंग्रेजों से लोहा लिया और 1922 में जो बेगार के रजिस्टर थे उन्हें सरयू गोमती के संगम पर बहा दिया गया और उस कुरीति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। कुली बेगार कुली उतार आंदोलन की महात्मा गांधी जी ने पूरी प्रशंसा की। माना जाता है कि उस
समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जब कमजोर पड़ने लगे थे तो कुली बेगार आंदोलन ने बहुत बल दिया था। तो इसलिए भी ये वर्ष यानी 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। कुली बेगार आंदोलन को समाप्त करने के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस स्थल पर आकर एक ऊर्जा हमारे भीतर स्वतः स्फूर्त होकर समाहित हो जाती है और लगता है कि हम भी उसी आंदोलन के हिस्सा हैं। जब जब कुरीतियाँ व्याप्त होंगी, फैलेंगी, हम सब उसी आंदोलन की भांति एकजुट होकर के कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। ये बताता है सरयू बगड़। सरयू बगड़ से मैं हेमंत बिष्ट अपने साथी मनोज कुमार मनु के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। नमस्कार।